कुत्ता और भेड़िया आजादी की कीमत। घना जंगल था। सूरज ढल रहा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां धरती पर फैल रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से सियारों के झुंड की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल के एक कोने में एक भूखा, कमजोर भेड़िया पत्थर के पास लेटा हुआ था। उसकी आंखों में थकान और शरीर में हड्डियों की खड़खड़ाहट थी। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। कभी हिरण भाग जाते, कभी इंसानों के डर से वो झाड़ियों में छिप जाता। पेट की भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसी समय पगडंडी से एक मोटा, चमकदार कुत्ता गुजरा। गले में चमकदार पट्टा, फर में रौनक, चाल में आत्मविश्वास। भेड़िए ने हैरानी से पूछा, भाई, तेरा हाल तो किसी राजा जैसा है। न हड्डियां झांक रही हैं, न आंखों में डर है। ये कैसे मुमकिन है जंगल के पास? कुत्ता मुस्कुराया। उसकी दुम खुशी से हिलने लगी। मैं जंगल में नहीं रहता। गांव में मेरे मालिक हैं। वो मुझे रोज खाना देते हैं। दूध, मांस, रोटी, जो भी मन करे। दिन में खेलता हूं, रात को पहरा देता हूं। बदले में मुझे सिर्फ वफादार रहना पड़ता है। भेड़िया मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उसे अपनी भूख याद आई। सूखे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने कहा, क्या मैं भी तेरे साथ चल सकता हूं? मैं भी ऐसा ही जीवन चाहता हूं। कुत्ता बोला, क्यों नहीं? मेरे जैसे कई कुत्ते वहां रहते हैं। हम सब मिलकर मालिक के घर की रखवाली करते हैं। तू भी रहेगा तो चैन से खा पाएगा, ठंड में सो पाएगा, किसी से डर नहीं रहेगा। भेड़िया मुस्कुराया। तब तो ये जंगल छोड़कर जाना ही ठीक होगा। यहां तो हर दिन मौत से लड़ना पड़ता है। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चांदनी बिखरी थी। झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। भेड़िया मन ही मन सोच रहा था, अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि कुत्ते की गर्दन पर बाल झड़ गए हैं और वहां गहरा निशान है। भेड़िए ने पूछा, ये तेरी गर्दन पर क्या है? चोट का निशान? कुत्ते ने सहजता से जवाब दिया, ओह, ये तो कुछ नहीं। ये मेरी जंजीर का निशान है। रात को जब मालिक सो जाता है तो वो मुझे बांध देते हैं ताकि मैं बाहर ना निकल जाऊं। भेड़िया ठिठक गया। उसके पैरों की चाल थम गई और आंखों में एक सिहरन सी फैल गई। उसने धीरे से पूछा, मतलब तू रात को आजाद नहीं रहता? कुत्ता हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, सुबह मुझे खुला छोड़ दिया जाता है। मैं आंगन में घूमता हूं, बच्चों से खेलता हूं, मालिक की गाड़ी के साथ दौड़ता हूं। सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए बांधते हैं। भेड़िया अब चुप था। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरे सौंदर्य में चमक रहा था। हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसने कहा, भाई, तू बहुत खुशकिस्मत है। तेरे पास खाना है, घर है, मालिक का प्यार है। लेकिन मेरे पास कुछ है जो तेरे पास नहीं, आजादी। कुत्ता उलझन में बोला, आजादी? पर वो किस काम की, अगर पेट खाली हो? भेड़िया मुस्कुराया। पेट भरे रहने से इंसान या जानवर जिंदा रहते हैं, लेकिन आजादी से जीना शुरू करते हैं। मुझे भूखा रहना मंजूर है, पर किसी की जंजीर नहीं। इतना कहकर उसने जंगल की ओर नजर डाली, जहां अंधेरा था, डर था, लेकिन खुलापन भी था। भेड़िया मुड़ा और जंगल की गहराइयों में लौट गया। धीरे धीरे उसका साया अंधेरे में गुम हो गया। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चांदनी बिखरी थी। झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। भेड़िया मन ही मन सोच रहा था, अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि कुत्ते की गर्दन पर बाल झड़ गए हैं और वहां गहरा निशान है। भेड़िए ने पूछा, ये तेरी गर्दन पर क्या है? चोट का निशान? कुत्ते ने सहजता से जवाब दिया, ओह, ये तो कुछ नहीं। ये मेरी जंजीर का निशान है। रात को जब मालिक सो जाता है तो वो मुझे बांध देते हैं ताकि मैं बाहर न निकल जाऊं। भेड़िया ठिठक गया। उसके पैरों की चाल थम गई और आंखों में एक सिहरन सी फैल गई।
उसने धीरे से पूछा, मतलब तू रात को आजाद नहीं रहता? कुत्ता हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, सुबह मुझे खुला छोड़ दिया जाता है। मैं आंगन में घूमता हूँ, बच्चों से खेलता हूँ, मालिक की गाड़ी के साथ दौड़ता हूँ। सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए बांधते हैं। भेड़िया अब चुप था। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरे सौंदर्य में चमक रहा था। हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसने कहा, भाई, तू बहुत खुशकिस्मत है। तेरे पास खाना है, घर है, मालिक का प्यार है, लेकिन मेरे पास कुछ है जो तेरे पास नहीं, आजादी। कुत्ता उलझन में बोला, आजादी? पर वो किस काम की? अगर पेट खाली हो? भेड़िया मुस्कुराया, पेट भरे रहने से इंसान या जानवर जिंदा रहते हैं, लेकिन आजादी से जीना शुरू करते हैं। मुझे भूखा रहना मंजूर है, पर किसी की जंजीर नहीं। इतना कहकर उसने जंगल की ओर नजर डाली, जहां अंधेरा था, डर था, लेकिन खुलापन भी था। भेड़िया मुड़ा और जंगल की गहराइयों में लौट गया। धीरे धीरे उसका साया अंधेरे में गुम हो गया। पीछे रह गया कुत्ता। वो सोच में डूब गया। पहली बार उसने अपनी जंजीर का बोझ महसूस किया। सीख, मोरल: भूख अस्थाई है, लेकिन जंजीर स्थायी। इंसान या जानवर जो भी हो, अगर आजादी खो दी तो जीवन का अर्थ खो दिया। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। सेट बाय सोनी।